जंग यूजंग एक 23 वर्षीय महिला दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में रहती थी। उसने मनोविज्ञान में स्नातक किया था, लेकिन वह नौकरी नहीं कर रही थी। जंग की मानसिक स्थिति में अस्थिरता थी और वह सामाजिक रूप से अलग थलग थी। जंग सच्चे अपराध, ट्रू क्राइम की कहानियों की बड़ी प्रशंसक थी और इंटरनेट पर घंटों इस प्रकार की कहानियाँ और वीडियो देखती थी। पीड़ित एक 26 वर्षीय ट्यूटर थी जिसका नाम गोपनीय रखा गया है। वह एक सम्मानित शिक्षिका थी जो अपने छात्रों की प्रगति के लिए समर्पित थी। पीड़ित ने अपने शिक्षण के माध्यम से कई छात्रों की मदद की थी और उसे अपने क्षेत्र में एक नेक और मेहनती ट्यूटर के रूप में जाना जाता था। जंग यूजंग ने अपराध की योजना बहुत ही सूझबूझ और शांति से बनाई। उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया कि शव को कैसे छुपाया जा सकता है और हत्या के बाद सबूतों को कैसे नष्ट किया जा सकता है। उसने एक स्कूली लड़की के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और एक ट्यूटर से ऑनलाइन संपर्क किया। उसने कहा कि उसे पढ़ाई में मदद चाहिए और इस बहाने ट्यूटर के घर मिलने का समय तय किया। 2023 की एक शाम जंग यूजंग ट्यूटर के घर पहुंची। ट्यूटर ने उसे अंदर बुलाया और पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की। कुछ देर बाद जंग ने अचानक एक चाकू निकाला और ट्यूटर पर हमला कर दिया। जंग ने ट्यूटर पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। हत्या के बाद जंग ने पास की एक दुकान से ब्लीच और कचरे के बैग खरीदे। उसने ट्यूटर के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन्हें कचरे के बैग में भर दिया। हत्या के बाद जंग ने शव के टुकड़ों को एक सूटकेस में भरकर टैक्सी से जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया। टैक्सी चालक को जंग की हरकतें संदिग्ध लगीं। उसने देखा कि जंग के कपड़े खून से सने हुए थे और उसके पास से बदबू आ रही थी। चालक ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने जंग को गिरफ्तार कर लिया और ट्यूटर के खून से सने कपड़े और शव के हिस्से बरामद किए। गिरफ्तार के बाद पुलिस ने जंग की मानसिक स्थिति का परीक्षण किया। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कहीं वह मनोरोगी तो नहीं है। जंग ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि वह जानना चाहती थी कि हत्या करना कैसा लगता है। उसने बताया कि उसने इंटरनेट पर शव को छिपाने के तरीकों की खोज की और सच्चे अपराध की कहानियां देखी ताकि वह अपराध को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। ये मामला दक्षिण कोरिया में एक प्रमुख चर्चा का विषय बना। मीडिया में इसे बहुत कवरेज मिली और लोगों ने इसे अत्यंत क्रूर और भयावह अपराध के रूप में देखा। इस घटना ने समाज में सच्चे अपराध की कहानियों के प्रभाव और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को भी उजागर किया। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक विकृत मानसिकता और सच्चे अपराध की कहानियों का अत्यधिक प्रभाव एक निर्दोष जीवन को समाप्त कर सकता है। जंग यूजंग का मामला न केवल उसकी मानसिक स्थिति का, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसा और क्रूरता का भी प्रतिबिंब है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इन मुद्दों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। इस मामले के बाद दक्षिण कोरिया में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और अपराध नियंत्रण के बारे में कई सवाल उठे और सुधार की मांग की गई।